फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ। 11,000 एमसीक्यूज की हमारी सीरीज है बच्चों। आपके सभी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए बच्चों सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एग्जामिनेशन होते हैं या फिर सेंट्रल लेवल के हमारे रेलवे है ना, एम्स है, जो अलग अलग जितने भी एग्जामिनेशन हैं फार्मेसी के, हमारे फार्मासिस्ट के, सभी के लिए बच्चों ये एक ही सीरीज स्टार्ट कर दी है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो अभी जो है पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस ला रही हूँ ना। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ बच्चों के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है बच्चों हमारा। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग जो है फार्म एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चंस, बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट, देखो चैप्टर की बात हो रही है ना। फार्मेसी एक्ट जो है इसमें मैंने आपको 546 से याद कराया, 5 चैप्टर 46 सेक्शन है। तो फार्मेसी एक्ट का कौन सा चैप्टर इज रिलेटेड विद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपने जब फार्मेसी एक्ट के 5 चैप्टर देखे बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर तो आपका इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट वाला मिसलेनियस होता है। बीच के बचे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो पहले पीसीआई आएगी, फिर आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल मैंने आपको बताया था, और फोर्थ में रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट का। तो यहाँ पर आपसे पूछा रिलेटेड विद द पीसीआई, तो चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। सिंपली पीसीआई से रिलेटेड कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। बाकी अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते तो आप कहते चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। अगर कहते रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट तो आपने चैप्टर नंबर 4 कहना था। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इसमें फार्मेसी एक्ट जो है 5 चैप्टर 46 सेक्शन, तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इफ ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, ये मैन्युफैक्चर किया गया ड्रग को अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो किसकी डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने, किसकी पढ़ी है, स्पूरियस की पढ़ी है ना, बिल्कुल पढ़ी है। तो स्पूरियस में इमिटेशन हो, रिजेंबल ड्रग हो, है ना, तो सब्सटीट्यूट्स हो, तो ये आपके सब स्पूरियस में आएंगे बच्चों। ओके, तो आंसर जो है हमारा स्पूरियस हो गया। स्पूरियस में कह रहे हैं इफ इट इज इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो स्पूरियस हो गया। इफ इट सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हुम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, तो ये भी स्पूरियस हो गया। इमिटेशन है, सब्स्टिट्यूट है, रिजेंबल अनदर ड्रग, तो ये भी आपका स्पूरियस हो गया। ओके, तो डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है बच्चों, जैसे ये बना हुआ। ओके, इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर की बात हो रही है बच्चों के। हाउ मेनी मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स बाय द मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल और बाय द काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, है ना। तो देखो आपके यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो एमसीआई से एक आता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 6 तो आपके क्या होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, और एक एमसीआई का। देखो ये आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो इलेक्टेड मेंबर है ना, 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, एक मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई। ओके, तो ध्यान रखना ऑप्शन जो है आपका, इसलिए एमसीआई का एक मेंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट 1948 एम्स टू रेगुलेट। तो फार्मेसी एक्ट 1948 जो है बच्चों क्या रेगुलेट करता है भाई, प्राइसिंग, मेडिसिन की प्राइसिंग, इंपोर्ट का इसमें काम नहीं है, नार्कोटिक ड्रग की सेल इसमें नहीं आएगी बच्चों। एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, इसे हमने रेगुलेट करना है फार्मेसी एक्ट के अंडर। ओके, तो फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन बने हैं, रेगुलेट करेगा प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, प्रोवाइड कोर्स फॉर द फार्मासिस्ट एंड नेचर एंड एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, ये सब जो है नेचर एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है, एग्जामिनेशन है, ये सब आपका फार्मेसी एक्ट में आता है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेगुलेशंस रिगार्डिंग रिटेल पैकेजिंग की बात हो रही है बच्चों। रिटेल पैकेज साइज ऑफ ड्रग कम्स अंडर, तो पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए आप लोगों ने शेड्यूल P1 बिल्कुल पढ़ा है। एस में कॉस्मेटिक्स से याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। के में क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पशंस आते हैं इसमें। क्यों में कोलतार कलर्स के लिए स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए नार्कोटिक ड्रग अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1985। देखो कोकेन, हीरोइन, कैनाबिस है, लेकिन रिजर्पिन जो बच्चों हमारा नार्कोटिक नहीं है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है रिजर्पिन, है ना, रोवाल्फिया से ऑब्टेन होता है। लाइसेंस फॉर रिटेल सेल की बात हो रही है, रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन वन मेंशन शेड्यूल CC1X। तो मैंने आपको अदर देन CC1X के लिए क्या बताया, अदर देन CC1X के लिए मैंने आपको 20 बताया। अब इसमें पूछा है अदर देन CC1X इशू की बात हो रही है, लाइसेंस इशू इन, ठीक है। तो अब देखो
रिटेल की बात हो रही है तो रिटेल के लिए तो आप 20 का 20 रहने देते हो। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता तो आप 20 के आगे ए लगाते। यहाँ पर अगर होलसेल होता तो 20 के आगे बी लगाते। होलसेल विद मोटर व्हीकल तो 20 के आगे बच्चों आप 2 बार बी लगा देते। तो यहाँ पर आपने आंसर करना है फॉर्म नंबर 20 ही आंसर करना है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंग्स टू विच कलर कैटेगरी एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो ये जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है बच्चों ये हमारे येलो कलर कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए, इन द 4 स्टेप्स प्रोक्लेम्ड बाय FDA रिगार्डिंग फूड हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्लीन, चिल, कुक एंड क्लोज। तो कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों? इसमें क्लोज जो है वो इनकरेक्ट है ना। क्लीन होता है, सेपरेट होता है, कुक एंड चिल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी स्टाइल्ड एज ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन 1930 विच वॉज लेटर। उसके बाद में क्या कहा गया बच्चों? चोपड़ा कमेटी। कहाँ पर है? ऑप्शन बी में चोपड़ा कमेटी कहते हैं इसको, ओके ना। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। तो इसके लिए शेड्यूल एन आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, इसके लिए शेड्यूल एन आएगा। तो शेड्यूल का क्वेश्चन तो बच्चों इंपॉर्टेंट है ही हमारा ना। तो एम में पता आपको GMP के लिए, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंजप्शन एफिशिएंसी शैल बी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए बच्चों? ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा 99% होनी चाहिए, ओके। शेड्यूल पर्टेनिंग टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग्स वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर। कब इनकॉर्पोरेट किया गया शेड्यूल जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए? शेड्यूल वाई जो आता है ना उसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया? तो इसको 1988 में बच्चों इनकॉर्पोरेट किया गया था। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा 1988 में, ओके। देखिए जो आपका शेड्यूल टी को इंट्रोड्यूस करा 2000 में, ओके। जो शेड्यूल टी जो GMP फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के ठीक है। अगर आप बात करते हो किसकी? आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के GMP की, तो आप शेड्यूल टी को याद करते हो ना। तो उसको इंट्रोड्यूस किया 2000 में। एम को अमेंड करा, वाई को इंट्रोड्यूस करा 1988 में, ठीक है। और 1982 में क्या क्या काम करे? ई, वाई और एल को ड्रॉप किया गया, जी और एच को रिवाइज किया गया, एक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो अभी आपसे एम इसका पूछा है कि भाई वाई को कब इंट्रोड्यूस करा, क्या पता आपसे एक्स का पूछ ले, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों को। क्लोक्सासिलिन सोडियम BPIP इज केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग। तो ऑप्शन देख लो, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज, तो वही चोपड़ा कमेटी। तो इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी। विद सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट तो 1985 है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, है ना। कौन सा? 1985 इज रिलेटेड विद द पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन द रिलेशन टू पॉपी स्ट्रो। तो कौन सा सेक्शन में है बच्चों? सेक्शन 15, 10, 9 या 20। तो ये सेक्शन 15 आएगा, ओके। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1950 एंड क्या लिख रखा है भाई? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो हमारा 1940 का है ना, और उसके रूल्स 1945 में आए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है बच्चों। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो ये स्पूरियस होता है। इफ इट परपोर्ट्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ हुम इट इज नॉट रियली अ प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो स्पूरियस। दोनों ही स्पूरियस की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी लगाइए, बोथ, ओके। विद सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसको बच्चों क्या कहते हो? ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी इसे कहते हैं, ओके। तो इसका कौन सा सेक्शन? इज रिलेटेड विद द प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स, ओके। प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आएगा आपका, ये सेक्शन 4 के अंडर आता है। फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वो स्टार्टेड एट द डैश इन 1937। 1937 में फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट किया गया। ऑप्शन देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ जाएगा, ओके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन? PCI का फंक्शन बच्चों नहीं है। देखो, एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है। अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड, जैसे अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, ये भी सही है। टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स टू इंस्टीट्यूशन, तो लोन्स वाला काम नहीं है भैया। टू प्रोवाइड टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज फार्मासिस्ट, ये भी सही है, ओके।
नेक्स्ट फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वॉज पब्लिश्ड बाय WHO ने फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को पब्लिश करा था। कब पब्लिश करा था यार, क्या याद रख रखा आपने? 1977 याद रखना। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा बच्चों। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 1977। फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल study used mainly to reveal association of a suspected rare adverse event with the use of particular drug, है ना। कोहोर्ट स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल में रैंडमाइज्ड, ये ना केस कंट्रोल स्टडी में करते हो आप, ऑप्शन 4 हो जाएगा। केस कंट्रोल स्टडीज कह रहे हैं पर्टिकुलर यूजफुल जब गोल इज टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करना है? वेदर देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ड्रग एंड वन स्पेसिफिक रेयर एडवर्स इवेंट as well as to identify risk factor for adverse event. Okay, essential medicine list for children was published by WHO in there. अब बच्चों की जो essential medicine list चिल्ड्रन के लिए पब्लिश करी गई थी, वो करी थी कब? 2007 में। ओके, तो ऑप्शन बच्चों 2 करेक्ट हो जाएगा, 2007 में, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2007, which of the following guidelines specify the limit and control method for residual solvents in pharmaceutical substance. ओके, तो इसका बताइए। तो ICH जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ICH Q3C हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। गाइडलाइन दैट स्पेसिफाई लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इज ICH Q3C होता है ना, इम्प्योरिटी गाइडलाइन फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट। ओके, बाकी ICH Q8 में गाइडलाइन डील्स विद फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, Q2D में गाइडलाइन इज अबाउट एनालिटिकल वैलिडेशन, और Q9A ये होता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। शेड्यूल एच का पूछा आपसे, तो एच में तो वही आपका क्या आता है? शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए पढ़ते हो ना बच्चों, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इन विच ईयर वॉज मेडिकल टर्मिनोलॉजी? MTP एक्ट 1971 का है और उसके रूल्स 1975 में आए बच्चों, याद है ना। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव के लिए हमने शेड्यूल आर पढ़ा है, के में मैंने आपको बताया एग्जम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, है ना, और जे में इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे आता है, एफ में ब्लड बैंक आ जाएगा। ओके, अंडर ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हाउ मेनी बल्क ड्रग एंड देयर फॉर्मुलेशंस आर अंडर स्टैट्यूटरी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर? तो 74 जो है ये आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू करंट ड्रग एंड DPCO only 74 bulk drug और उनकी corresponding formulation under statutory price control, meaning their price are regulated by government. Following best describe schedule J मैंने आपको बताया incurable disease के लिए, है ना। तो list of approved drug that require prescription for sale, this is schedule H. लिस्ट ऑफ डिजीज और कंडीशन फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर, तो वही इनक्योरेबल डिजीज आपका शेड्यूल जे हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। लिस्ट शेड्यूल फॉर रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चर मेडिकल डिवाइसेस या लिस्ट ऑफ ड्रग कंट्रोल अंडर NDPS एक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है हमारा। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का ऑब्जेक्टिव नहीं है? इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन द मिड डे मील scheme for laying down science based standards, consolidate the law relating to food या to establish food safety and standard authority of India। तो नोट में बच्चों ये आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड, है ना। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 व्हाट आर द पेनल्टी फॉर हूएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के जो ऑफेंस और पेनल्टीज है ना, तो उसमें आपने क्या याद रखना होता है? देखो, फर्स्ट कन्विक्शन जब होगा तो उसमें क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट होगी विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और बोथ, ठीक है। तो फर्स्ट कन्विक्शन पर तो ये होगा, और जो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होगी ना, तो क्या कर देना, अपनी इम्प्रिजनमेंट को डबल कर देना है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स नहीं होता बच्चों, 1 ईयर होता है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट बात सही लिख रखी है, ओनली 1 जो है वो करेक्ट है, ये होती है ऑफेंस और पेनल्टी, लेकिन सेकंड वाली गलत लिख रखी है, 2 की जगह 1 होता तो दोनों बातें सही होती। ओके, अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे बच्चों, अंडर सेक्शन 5 नार्कोटिक कमिश्नर अब इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5। ओके, विच सेक्शन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1975-71 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ वुमेन? तो ये है हमारा सेक्शन कौन सा है? देखो इसमें 4 ऑप्शन है, तो हमारा सेक्शन नंबर 5A आपने इसके लिए याद रखना है। ओके, सेक्शन 5 क्या कहता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट शेयर वीमेंस नेम और अदर डिटेल विदाउट लीगल अथोराइजेशन। ओके, एनीवन हु वॉयलेट दिस सेक्शन कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट या फाइन, दोनों लगते हैं,
पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द जो प्रिवेसी है वीमेन को, उसको प्रोटेक्ट करना, हु हैव हैड एन अबॉर्शन। ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अंडर विथ सेक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट 98 जो है इसके सेक्शन जो है आपके, है ना, तो कौन सा सेक्शन के अंडर आपका पीसीआई को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो ये हमारा सेक्शन 3 के अंदर हमारा पीसीआई आएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये सेक्शन है और वहाँ पर जब आपने चैप्टर की बात करी थी, है ना, चैप्टर तो आपका जो है सेकंड वाला था, ये सेक्शन जो है 3 है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ओके, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडेड इन 2021, अमेंडेड की बात हो रही है बच्चों, जो एमटीपी एक्ट को 2021 में अमेंड किया गया तो उसकी बात हो रही है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद द ओपिनियन टू आरएमपी की ओपिनियन जो होगी, तो उसमें अप टू कब तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है ना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद द ओपिनियन ऑफ 2 RMP अप टू, तो कितनी 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को। ओके, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा 24 वीक्स। इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 टर्म गार्जियन का मतलब बताओ, गार्जियन रेफर्स टू, कह रहा सुपीरियर ऑफिसर गार्जियन होगा, नहीं होगा, पर्सन हु प्रोटेक्ट और गार्ड द प्रॉपर्टी, ऐसा भी नहीं होता, पर्सन हैविंग द केयर ऑफ माइनर या मेंटली इल पर्सन, बिल्कुल करेक्ट है, पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल, ये ऐसा भी नहीं होता, ऑप्शन आपका बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे अंडर पॉइजन एक्ट 1919 की बात हो रही है, ऑक्साइड ऑफ मर्करी कैटेगराइज्ड इन, तो बच्चों ये ना इसकी लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो लिस्ट ए और लिस्ट बी के देख लेना कौन कौन से पॉइजन इनमें आते हैं, तो ऑक्साइड ऑफ मर्करी लिस्ट बी में आएगा। फॉलोइंग वर द एम ऑफ फार्मेसी एक्ट के एम बता दो, 1948 का फार्मेसी एक्ट के एम, रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है, रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, बिल्कुल करेक्ट है, रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो ये नहीं होता बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड वाला एम है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फॉलोइंग ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई के मेंबर की बात हो रही है, वो भी इलेक्टेड, कह रहे 5 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी से 5 मेंबर इलेक्ट होकर नहीं आएंगे बच्चों, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, बिल्कुल सही है, 2 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई का एक ही आता है, तो कौन सा ट्रू है, सिर्फ सेकंड वाली बात सही लिख रखी है, ऑप्शन 3 लगा दोगे, ओनली 2। ओके, देखो पीसीआई के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर में 6 टीचर, एटलीस्ट 4 सेलेक्टेड बाय यूजीसी, ठीक है, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई अमंग इट्स मेंबर, 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, ठीक है, नॉमिनेटेड में 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा ईच ऑफ यूजीसी एंड एआईसीटी का, और 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एक्स ऑफिशियो जो है डीजीएचएस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, एक्स ऑफिशियो पीसीआई के, ध्यान रखना। मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर, दिस इज 10 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What does the term schedule H refers to in the context of pharmaceutical legislation, तो H में आपने पढ़ा है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है, तो ऑप्शन 3 में आपको लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग दिया हुआ है। ओके, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स कम्स अंडर शेड्यूल, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपने शेड्यूल F2 सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए पढ़ा है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए आपने F3 पढ़ा है, और FFO ये है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट है 1954 का, फॉलोइंग क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड है, इसमें प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट आते हैं, सारे प्रोहिबिटेड है, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन प्रोहिबिटेड है, करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन ये भी प्रोहिबिटेड हो गया, इंप्रूवमेंट सेक्सुअल प्लेजर ऑफ ह्यूमन बींग्स भी है प्रोहिबिटेड, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रोहिबिटेड नहीं होता, एक्सेप्ट में ऑप्शन जो है डी आ गया। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, जैसे आप मिस ब्रांडेड ड्रग पढ़ते हो वैसे ही मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स है ना, इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, बिल्कुल करेक्ट है, कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, कह रहे शैल बी डीम टू बी मिस ब्रांडेड, नॉट लेबल्ड, हाँ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, कह रहे लेबल और कंटेन एनीथिंग कंपनी कॉस्मेटिक बियर स्टेटमेंट फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तीनों ही किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मिस ब्रांडेड की तरफ है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 इफ अ ड्रग कंटेन हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस है विच में रेंडर इट इंजीरियस टू हेल्थ, सिंपल देखो डायरेक्ट डेफिनेशन आती है इनकी, तो अडल्ट्रेटेड ड्रग में मैंने अभी आपको बताया ना, अडल्ट्रेटेड ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इवेल्युएट द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड,
अंडर द एक्ट। अब इसमें पूछा कौन सा प्रोहिबिटेड है ना, कौन सा है। देखो एडवर्टीजमेंट, ओवर द काउंटर ड्रग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कॉमन कोल्ड, तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है। एडवर्टाइज करोगे ड्रग क्लेमिंग टू क्योर डायबिटीज, तो बच्चों देखो ये आपका प्रोहिबिटेड हो गया। बाकी एडवर्टाइज करोगे ड्रग फॉर जनरल हेल्थ प्रमोशन या एडवर्टाइज सेल ऑफ मेडिकल, जो है क्या कह रहे हैं, एडवर्टाइज सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फॉर होम यूज, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रोहिबिटेड जो है ऑप्शन बी हो गया। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैन होल्ड द ऑफिस फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, तो ये सिंपल आपका 5 ईयर्स हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन जो है 2 में आपको 5 ईयर्स दिया हुआ है। Whoever himself or by any other person on his behalf import any drug deemed to be adulterated drug को import कर लिया अंडर सेक्शन 9A of Drug and Cosmetic Act 1940 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years। याद रखना बच्चों, कितना, 3 साल। ऑप्शन ए। विच चैप्टर ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 के चैप्टर्स की बात हो रही है। टॉक अबाउट नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, तो इसके चैप्टर एनडीपीएस एक्ट के चैप्टर की बात हो रही है बच्चों। कौन सा चैप्टर किसके बारे में, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, तो इसमें होता है आपका चैप्टर नंबर 2A आता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा चैप्टर 2A। तो ना इसमें एनडीपीएस एक्ट में 6 चैप्टर और 83 सेक्शंस आते हैं, 683 6 चैप्टर और 83 सेक्शंस। तो देख लो 6 चैप्टर्स क्या है, फर्स्ट प्रिलिमिनरी होता है, सेकंड में डील्स विद अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, सेकंड में नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, थर्ड वाला डील्स विद प्रोहिबिशन कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, 4 में रेफर्स टू ऑफेंस एंड पेनल्टीज, 5 में डील्स विद प्रोसीजर, फिर आपका जो 5A में पर्टेन टू 4 फीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और 6 वाला मिसलेनियस। ओके, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अडल्ट वीमेन इन साउंड हेल्थ हुज कंसेंट इज किसका कंसेंट मैंडेटरी है, मदर एंड फिटस, मदर एंड फादर नहीं होता, मदर ऑफ अनबोर्न, इन लॉ या फैमिली, नहीं, मदर ऑफ द अनबोर्न, है ना। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। एमटीपी एक्ट क्लियरली स्टेट क्या कहते हैं, नो प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन, मीनिंग कंसेंट ऑफ एनी अदर फैमिली मेंबर इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मेंशन्ड एज नार्कोटिक ड्रग इन द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। देखो ओपियम, कोडीन, मॉर्फिन होता है, तो आपका डेबिगेट्रन ये आपका जो है नार्कोटिक नहीं है। ऑप्शन 4 हो गया। फॉर द प्रोविजंस ऑफ फॉर द बैक्टीरियल प्रोविजंस फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स, एंटीसीरा, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस आर डिपिक्टेड इन, तो कौन से शेड्यूल में आएंगे बच्चों ये, है ना। तो बैक्टीरियल वैक्सीन्स है, वायरल वैक्सीन्स है, एंटीसीरा है, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस, तो देखो हमारा बच्चों ये हमारा शेड्यूल F1 में आएगा। ओके, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है। कह रहे सेक्शन नंबर 8 के बारे में लिख रहे हैं, एम्पावर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ नार्कोटिक ऑपरेशंस ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पज। 21 के बारे में लिख रहे हैं पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। 9 के बारे में एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑपरेशन। 22 के बारे में लिख रहे हैं पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड प्रेपरेशन, है ना। नॉट करेक्ट में ना बच्चों आपका फर्स्ट वाला ही गलत है, सेक्शन नंबर 8 का इन्होंने करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ओके, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। आईपी के एडिशन आपको सारे याद होने चाहिए। फर्स्ट एडिशन आपको पता ही है 1955 का है। ओके, फुल फॉर्म FSSAI का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन सा है, फूड स्टैंडर्ड नहीं होता, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी होता है बच्चों। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज एस्टेब्लिश अंडर चेयरमैनशिप ऑफ चोपड़ा कमेटी जिसे कहते हो ना, तो आपका ना जो है लेट कोल RN चोपड़ा इन 1931 हो जाएगा। फर्स्ट US फार्माकोपिया वॉज पब्लिश, फर्स्ट जो USP है US यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को 1820 में 1820 में पब्लिश किया गया, 1820 1820, और इसको पब्लिश किया गया बोथ इंग्लिश एंड लैटिन में। फार्मेसी एक्ट हमारा पास हुआ है 1948 का, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट आया। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL के मतलब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, यहाँ पर जो कैलकाटा लिखा है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में, याद रखना। ओके,
ऑप्शन सी, हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशंस के सीलिंग प्राइस को आपने पढ़ा है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। ओके, कह रहे पावर करना, जो पावर जो फिक्स्ड है सेंट्रल सीलिंग प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशन से लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्पेशली जो एनपीपी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स सेट्स दीज प्राइस बेस्ड ऑन द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। एग्जाम्पल शेड्यूल जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आती है, तो यहाँ पर कौन सी दे रखी है बच्चों, आपको मेटफॉर्मिन दे रखी है, शेड्यूल जी की ड्रग है। ER मतलब एजुकेशन रेगुलेशन है ना, तो ये जो है ऑप्शन डी हो गया। एग्जाम नहीं, एजुकेशन है बच्चों, एजुकेशन है ना, ऑप्शन सी में दिया ना आपको एजुकेशन रेगुलेशन। एन ओरिजिनल लाइसेंस टू सेल ड्रग अनलेस सूनर सस्पेंडेड कैंसिल, तो ये वैलिड होता है बच्चों 5 साल के लिए होता है ना, लाइसेंस जो है हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन मिस ब्रांडेड ड्रग, तो बच्चों मिस ब्रांडेड ड्रग का मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चों, मिस ब्रांडेड स्पूरियस अडल्ट्रेटेड, तो मिस ब्रांडेड नहीं है, मिस ब्रांडेड के बारे में नोट बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो इमिटेशन सब्स्टिट्यूट या रिजेंबल ड्रग, तो ये तो बच्चों हमारे स्पूरियस की डेफिनेशन है, किसके स्पूरियस, फर्स्ट वाली ही आपकी नोट में आ गई, फर्स्ट वाला ही आपका आंसर आ गया है ना। बाकी जो है देख लो इसमें फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट आपका मिस ब्रांडेड में आता है ना। फिर कह रहे हैं कलर कोटेड पाउडर पॉलिश डैमेज इज कंसील्ड या फिर नॉट लेबल, तो ये सारे मिस ब्रांडेड है, ऑप्शन जो है 1 वाला हो गया जो मिस ब्रांडेड में नहीं आता। स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर, तो इसके लिए आप लोगों ने शेड्यूल ओ पढ़ा है, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पढ़ते हो, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स। क्लिनिकल ट्रायल को देखते समझ जाना है किसकी बात हो रही है, हमारा शेड्यूल वाई की बात हो रही है। के में वही लिस्ट ऑफ ड्रग जो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग से जो एग्जाम्प्टेड होते हैं। एम से एप्लीकेशन याद रखते हो, एम आपको पता है GMP के लिए, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना फॉर जेनरिक मेडिसिन से प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू द मास एट अफोर्डेबल प्राइस, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मिनिस्ट्री के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ऑप्शन देख लो बच्चों, यहाँ पर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी। एज पर FDA सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर ए न्यू ड्रग शुड बी डॉक्यूमेंटेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स एंट्री इनटू द मार्केट, 1, 4, 5 या 3, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, 3 है ना। अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट 1919 विच अथॉरिटी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल क्लासीफाई सब्सटेंस एज अ पॉइजन, कौन सी अथॉरिटी क्लासीफाई करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्लासीफाई करते सब्सटेंस एज अ पॉइजन, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल क्लासीफाई करेगी सब्सटेंस एज अ पॉइजन बाय मेकिंग रूल्स एंड इशू नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट टू स्पेसिफाई विच सब्सटेंस आर कंसिडर्ड पॉइजन विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, essentially giving them the power to define what constitute a poison within their state boundary. What is the minimum area which is required to start a retail drug store? तो 10 स्क्वायर मीटर अभी देखा था, फिर से रिपीट हो गया ये है ना। नेक्स्ट, एज पर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टोर व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक के लिए, विटामिन प्रोडक्ट हैं, वैक्सीन से सिरा एंजाइमेटिक प्रेपरेशन के लिए, तो ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940 विच द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग में नहीं आता बच्चों, किस में नहीं आता, मिस ब्रांडेड में नहीं आता, वही क्वेश्चन है फिर से रिपीट हो रखा है। तो इसमें देख लो इमिटेशन वाला ये ऑप्शन बी वाला जो है ये इसमें जो है ये स्पूरियस का है, ना कि मिस ब्रांडेड का। ओके, नहीं सर, फर्स्ट USP को पब्लिश किया बताया था इंग्लिश और लैटिन में है ना, 1820 में पब्लिश किया, और इंग्लिश और लैटिन में याद रखना है ना। एनालाइज एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, कौन सा जो है प्रोहिबिटेड है इम्पोर्ट से, ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर इंटरनेशनल पेटेंट, बिल्कुल सही है, इसको मतलब ये तो प्रोहिबिटेड नहीं होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, ड्रग विथ प्रॉपर लेबलिंग एंड बट लेकिंग स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, ड्रग दैट डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है ना, यही हो जाएगा आपका, डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। बाकी ड्रग अप्रूव्ड फॉर इम्पोर्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा था 1948 में। ओके, 1948 इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1948 टू पब्लिश द IP विद द फर्स्ट एडिशन
को पब्लिश किया 1955 में। स्टोरेज टेम्परेचर एम्पिसिलिन का बताना है बच्चों, तो यहाँ पर देख लो हो जाएगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। एनालाइज करना है रोल ऑफ अथॉरिटी अंडर द एनडीपीएस एक्ट एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक ड्रग इन इंडिया। तो कौन कंट्रोल करेगा बताओ। देखो आपका जो है क्या करना है, रेगुलेटर एंड कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक ड्रग, तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो बिल्कुल सही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ FSSAI, तो इसकी ना एक बार जो है ये फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ध्यान रखना। इंडियन मेडिकल काउंसिल है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बच्चों ए करेक्ट हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी गोल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। GMP जो है इसका क्या प्राइमरी गोल होता है। एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स या फिर कॉस्ट रिडक्शन एक्सपेक्टिंग ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडिया इज नाउ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, वट इज द प्राइमरी एडवांटेज है जेनरिक मेडिसिन के, क्या एडवांटेज है। टिपिकली मोर एक्सपेंसिव, तो जेनरिक बच्चों एक्सपेंसिव नहीं होती है ना। नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, मोर अफोर्डेबल होती है अल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग। ओके, नेक्स्ट है मॉर्फिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग अंडर, जो है कौन से शेड्यूल में आएगा मॉर्फिन। तो मॉर्फिन आपको पता है शेड्यूल एक्स की ड्रग हो जाएगी ना, नार्कोटिक ड्रग वगैरह आपकी शेड्यूल एक्स में आती है, बिल्कुल करेक्ट है। CDSCO का फुल फॉर्म भी सेंट्रल, सी से सेंट्रल, तो आपने दो ऑप्शन काट दिए, कंट्रोल और कैनेडियन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ICMR का फुल फॉर्म बता दो। इंडियन से ही निकल गया, इंडियन से निकल गया आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ड्रग दैट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, देखो मैंने कहा था पूरी डेफिनेशन से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेगा। ये जो स्पूरियस है, अडल्ट्रेटेड है, मिस ब्रांडेड ड्रग है। ओके, इम्पोर्ट अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो ये हमारी स्पूरियस ही तो होती है। इम्पोर्ट किया गया अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को पास किया गया, MTP एक्ट 1971 का। इसके रूल्स कब आए बच्चों, 1975 में आए। पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहोगे, इफ ही इज होल्डिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी, सिर्फ डिप्लोमा करने से फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे। हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस होने से भी नहीं होंगे। होल्डिंग हिज नेम, हाँ अगर नेम एंटर्ड होगा स्टेट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहे जाओगे। ओके, सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा करने से हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनते, हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। PCI वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, PCI का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया, देखो 1949 पढ़ते हो, 9 मार्च 1949 आपको ऑप्शन बी में दिया है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, है ना, एप्लीकेशन के लिए पूछा है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात हो रही है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बात हो रही है। तो 24D और 25D अप्लाई करोगे, 24D में लाइसेंस इशू होगा, 25D में, तो 24D में अप्लाई करोगे, 25D में लाइसेंस इशू हो जाएगा। ओके, और होम्योपैथिक में 24C में अप्लाई करोगे, 25C में इशू हो जाएगा। विथ अथॉरिटी अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 फ्रेम रूल्स फॉर कैरी आउट पर्पस ऑफ एक्ट, तो रूल्स कौन बनाएगा बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, DGHS। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये रूल्स बनाएगी, है ना। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपने 7 इलेक्टेड मेंबर देखे थे ना, 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे, 1 MCI का मेंबर आ रहा था, कितने थे टोटल, 7 थे ना। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस वाज इशूड बाय, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस, तो इसे कौन इशू करेगा, एक्साइज कमिश्नर ऑफ द स्टेट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग, तो वही है 24D और 25D मैंने आपको बताया था, अप्लाई के लिए 24D और इशू होगा 25D में, है ना। नेम द ड्रग विच शैल बी मार्केट अंडर जेनरिक नेम, तो हमने पढ़ रखा है W, शेड्यूल W जो है वेजिस से आप याद रखते हो, W जो है जेनरिक ड्रग्स के लिए होता है। ओके, एक्स में आपको पता ही है नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्टैंडर्ड ड्रग क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड ड्रग इज, तो स्टैंडर्ड ड्रग क्या है, दैट कंप्लाई विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया, कंप्लाई विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कंपाइल्स विद द स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल इंटरनेशनल फार्माकोपिया, या कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। फार्मेसी एक्ट सिंपल है, फार्मेसी एक्ट आपका 1948 का है बच्चों, बहुत बार बना है क्वेश्चन, सिंपल सा है। इंजेक्शन सिरिंजेस निडल्स कहाँ पर आएंगे बच्चों, देखो शेड्यूल ए से एप्लीकेशन याद रखते हो, बी में फीस याद रखते हो, डी में
ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। तो क्या बचा आपका ऑप्शन बी शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आपके आते हैं ना। विच अथॉरिटी अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। कौन सी अथॉरिटी अप्रूव करती है कोर्स ऑफ स्टडी? तो ये पीसीआई तो करती है बच्चों हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। शेड्यूल सी, तो शेड्यूल सी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आपका शेड्यूल सी आता है बच्चों, ऑप्शन ए। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, आईपी का फर्स्ट एडिशन 1955 का है, इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर बी एन घोष। और सेकंड एडिशन 1966 का है, उसके चेयरमैन है डॉक्टर बी मुखर्जी। ओके। ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ। तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक्स या अडल्टेटेड और स्पूरियस ड्रग को ये जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल को प्रोहिबिट करेगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940। इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर्मुलेशन इज शोन एज अगस्त 2024 इट मीन्स दैट प्रेपरेशंस कैन बी यूज्ड अप टू। इसका मतलब प्रेपरेशंस को आप 31 अगस्त 2024 तक यूज़ कर सकते हो। ओके।